30 क्रॉस करते ही ना हमारी बॉडी से लेकर के हर चीज़ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होने लगती है कि ये हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ये कैसे चेंजेस हैं। आज मैं बात कर रही हूँ कि 30 और 40 के बाद बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और किस तरह से अपना ध्यान रख सकते हो, किस तरह से खुश रह सकते हो, स्पेशली वुमेन। क्योंकि लेडीज़ के लिए 35 के बाद ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं और जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है स्किन को लेकर के, हार्मोनल इश्यूज़ को लेकर के, बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं उनको लेकर के। तो आज जो मैं बातें करूँगी उससे आपकी जो आने वाली लाइफ है बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। हेलो, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ कि 30 और 40 में किस तरह से आप अपना ध्यान रख सकते हो, किस तरह से अपनी एज को इंजॉय कर सकते हो, ग्रेसफुली आगे बढ़ सकते हो। मैं भी 35 क्रॉस कर चुकी हूँ, बट धीरे धीरे कुछ महीने में मेरे साथ भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे और हो भी रहे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि जो 20 और 30 वाली एज होती है वो हम क्रॉस कर चुके होते हैं और जो 20 वाला ग्लो होता है ना वो 30 में नहीं। बट हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें अपना ध्यान रखना है। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे ना तो हम 30 क्या, 40 क्या, 50 क्या, उसमें भी हम यंग नज़र आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए बात करते हैं कि 30 या 40 में किस तरह से हम अपना ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए 30 हो या 40 हो, इस पर ना हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका ढेर सारा काम है। कभी उनका दूध गर्म करना है, कभी उनके लिए सूप बनाना है, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डायपर चेंज करना है। फिर हमें ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, फिर हम अपना ध्यान रख लेंगे। उस टाइम पे भी हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं और जब बच्चे 8-9 साल के हो जाते हैं तब हमें लगता है कि अब इनकी पढ़ाई है, इनकी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि टाइम तो कभी नहीं निकलेगा, आपको निकालना पड़ेगा। ये जिम्मेदारियां कभी कम नहीं होंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी, जिम्मेदारियां ऐसे ही चलती रहेंगी। आपको इसी जिम्मेदारियों के चलते अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी एज भी चलती होगी, आपको बहुत सारी परेशानियां देखनी भी पड़ेंगी, आपकी स्किन भी ख़राब होगी, आपके बाल भी ख़राब होंगे, आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। वहीं अगर आप अपना ध्यान रखते हो तो आपकी स्किन भी अच्छी रह सकती है, आपके बाल भी अच्छे रह सकते हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। तो 30 और 40 पे मैंने ये देखा है कि मैं बहुत सी लेडीज़ से मिलती हूँ और उनका कहना सिर्फ इतना ही होता है कि अब तो हमारी उम्र हो गई है। अब कलर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाती है, मेकअप को लेकर के बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाती है और बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े जो मन आ रहा है वो पहन लेते हैं, प्रेस किए हैं नहीं किए। तो अपने अंदर से उस चीज़ को ख़त्म मत करिए जो पहले था कि आप पहले कपड़ों को प्रेस करके पहना करती थी, आप अपने मेकअप पर ध्यान दिया करती थी, आप अपनी स्किन केयर पर ध्यान दिया करती थी। तो इस चीज़ को आपने ख़त्म नहीं करना है। ये बात करते हैं 35 के बाद बॉडी में चेंजेस कौन कौन से आते हैं। बॉडी में चेंजेस बहुत सारे आते हैं। हमारी जो स्किन होती है वो हमारी स्किन लूज़ होने लगती है, चाहे वो हमारी हाथों की स्किन हो या फिर हमारे चेहरे की स्किन हो। उसको टाइट करने के लिए आपने स्किन केयर बहुत अच्छा करना है। हफ्ते में एक दिन अपने चेहरे पर मसाज अच्छे से करनी है, कम से कम 20 मिनट की मसाज करनी है, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से करनी है। बॉडी के लिए जब भी आप नहाने जाते हो किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल को बाथरूम में रखिए। नहाने के तुरंत बाद आपने ऑयल लगाना है। जब आप अपनी बॉडी पर ऑयल लगाओगे तो आपकी जो बॉडी है वो इतनी जल्दी लूज़ नहीं होगी, आपकी स्किन हमेशा टाइट रहेगी। तो आदत डालिए, जब भी आप नहाएं पूरी बॉडी पर ऑयल ज़रूर लगाएं और चेहरे को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों में वो भारीपन नहीं रहता है जो 30 पे हुआ करता था, तो उसे लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन में आने वाली बात है लेकिन इतनी भी नहीं है। देखिए, ये फ़र्क उम्र का है, आपने बस ध्यान देना है अपनी डाइट पर, अपना खुश रहना है, प्रॉपर नींद लेनी है। जब आप खुश रहोगे, प्रॉपर नींद लोगे, अच्छी डाइट लोगे तो हेयर फॉल नहीं होगा। आपके बाल 20 वाले तो नहीं हो सकते, मैं साफ शब्दों में कह रही हूँ। 20 में जो आपके हेयर्स हुआ करते थे वो 40 में नहीं हो सकते हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे बाल 20 में थे ना, 25 में थे, आज मेरे बाल उतने नहीं हैं। तो काफ़ी देर बाद मेरे को ये समझ में आया कि हाँ, एक एज का फ़र्क आता है।
एज जैसे जैसे हम उम्र में आगे जाते हैं, हमारे बालों से लेकर के स्किन में ढेर सारे चेंजेस आते हैं और वो नेचुरल है। अगर हम इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाएँ ना, तो हम खुश रहना शुरू कर देंगे। और इस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुश रहना। अगर आप खुश हो तो आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होंगे। अगर वही आप छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही हो कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मेरे को बहुत सारी पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, पहले मेरी बॉडी ऐसी नहीं थी और अब ऐसी हो रही है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा ठीक करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसे एक्सेप्ट भी करिए। फिर खुद को ना मिरर में देखा करिए, देखिए कि मैं खुद कैसी लग रही हूँ, मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ, मैं इस लिपस्टिक को लगाने के बाद कैसी लग रही हूँ। जब आप मिरर में खुद को देखोगी ना, तो आपको अच्छा लगेगा। तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे को इसको ठीक करना है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अपने आप को मिरर में ज़रूर देखें, क्योंकि इस उम्र में आते आते ना लेडीज़ अपने आप को मिरर में देखना बंद कर देती हैं या भूल ही जाती हैं। तो खुद को मिरर में दोबारा से देखना शुरू करें। जितना हो सकता है नींद लीजिए। 7 से 8 घंटे की नींद आपने लेनी है। जितना आप सोएंगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा। तो कोशिश करिए 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। सामने वाला हमें इतना डिमोटिवेट कर देता है ना कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे तेरे तो बाल झड़ रहे हैं, तेरे बाल कम हो रहे हैं, तेरे चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, तेरे चेहरे पर तो बहुत जल्दी झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब वो सुनकर ना हम इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उसकी बातों में आ जाते हैं कि अगर हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं हैं तो हमें मिरर में खुद के ऊपर झुर्रियाँ दिखने लगती हैं, हमें अपने चेहरे पर दाग धब्बे दिखने लगते हैं। तो किसी की बातों में मत आइए। अगर आप खुद को अच्छे लग रहे हो, जब तक आपको खुद को नहीं पता लग रहा है कि आपके चेहरे पर कोई कमी है, तब तक आपने किसी की बातों में नहीं को अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, लेकिन किसी की बातों में नहीं आना है। जहाँ हम किसी और की बातों में आ जाते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मेंटली। हम रातों दिन यही सोचने लगते हैं कि हमें बहुत जल्दी बुढ़ापा आने लगा है, हमें बुढ़ापा आ रहा है या फिर हम एज कर रहे हैं। और ये सही बात है कि अगर हम खुद में फ़ील ना भी करें ना एज को, सामने वाला हमें फ़ील कराता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो आप भी ऐसा किसी और के साथ मत करिए, और जो आपको कर रहे हैं उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी एक अच्छी तारीफ़ करे। मैंने ये देखा है। तो आप खुद अपने आप को जज करिए, क्या अच्छा है, क्या सही है। मार्केट में मुझे कभी काम नहीं भी होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, बट कब हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में या फिर महीने में 1 बार मैं अकेली मार्केट जाती हूँ, किसी के साथ नहीं जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे थोड़ा चीज़ें भले ही मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, मुझे खुद को अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आई तो कोई मुझे जज करने वाला नहीं है कि ये लो या मत लो। मेरा मन होगा तो मैं लूँगी, नहीं होगा तो मैं नहीं लूँगी। मैं कुछ ख़रीदने के मकसद से नहीं जाती हूँ, बस मैं अपनी खुशी के लिए जाती हूँ कि अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं ले लूँगी, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ, तो आपकी जिसमें खुशी है ना, वो काम ज़रूर करिए। मुझे मार्केट जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, अपने लिए कुछ ख़रीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हर लेडीज़ को होता है। तो अगर आप मार्केट जा रहे हो, अगर आपको कोई काम नहीं भी है, तो भी हफ्ते में 1 दिन अकेले खुद के लिए मार्केट ज़रूर जाएं। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। एक ही कलर के कपड़े हम लोग, ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि ये कलर हमारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, और हम एक ही कलर के कपड़े पहनते आ रहे होते हैं, रेड है, ब्लैक है, उस कलर में हम हमेशा से खुद को देखते आ रहे होते हैं। तो कुछ कलर, नए कलर जिसमें आपने खुद को अभी तक नहीं देखा है, वो ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। जो कलर आपने कभी नहीं पहना है, जो ड्रेस आपने कभी नहीं पहना है, उस ड्रेस को ट्राई करिए, क्या पता वो आप पर अच्छा लगे। और जब वो आपके ऊपर अच्छा लगेगा तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, कुछ नयापन अपने अंदर देखने को मिले। नई नई चीज़ें, नए नए काम अपने लिए करिए, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि सबके लिए सारा दिन करते हो, पूरा महीना करते हो, सबके लिए भागते हो। अपने लिए कुछ ऐसा करिए जो नया हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ये मेरा आजकल का है,
पहले क्या होता था, जितने भी नेगेटिव लोग मेरे आसपास थे, मैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनती थी। उनके मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके शायद काम आ जाऊँ, या फिर मैं इन्हें सुन करके इनकी कुछ हेल्प कर सकूँ। लेकिन उससे क्या होता था ना, मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। और मतलब जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनकी एक खासियत बताऊँ, उन्होंने आपकी एक भी नहीं माननी है। आप उन्हें राय दे करके देख लो, आप उन्हें समझा करके देख लो, वो सिर्फ अपने रास्ते पे चलेंगे, आपको अपनी बात कह करके चले जाएंगे, आपको टेंशन दे देंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सलाह दोगे ना, उनको आपकी माननी ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को समझा करके और उनकी नेगेटिविटी लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हो सके उन लोगों से दूरी बनाएं, उनसे दूर रहें। उन्हें अगर आप सुन भी रहे हैं तो इस कान से सुने, उस कान से निकाल दें, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरने वाले हैं। नेगेटिव लोग नेगेटिव ही रहेंगे। अगर आप उनके साथ उठते बैठते हो तो हाँ, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है और आप भी उन्हीं के जैसे हो सकते हो, जिससे जो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ख़ुद के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, मैंने खुश रहना शुरू कर दिया है अपने आप में, क्योंकि टेंशन रोज़ की वही काम है, बच्चों की वही टेंशन है, सबके घर का माहौल एक जैसे ही होता है। बस मैंने खुद में छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीख लिया है। इससे अंदर से ना एक खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। तो चलिए, ये थी मेरी आज की वीडियो, और काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं कि इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने कुछ ऐसा नोट नहीं किया हुआ था। बस मेरे मन में जो आया, जो इन दिनों मैं महसूस कर रही हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आगे भी शेयर करती रहूँगी, लेकिन हाँ, अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।